अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप। आज आपके लिए यूनिवर्सिटी लेके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। अगर आपके सीजीपीए कम भी है तो आप तब भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आपको बताते जाएंगे और इसका प्रोसेस कैसे है वो सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसमें ये भी बात करता जाऊँ कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और बैचलर के लिए कौन से हैं और मास्टर के लिए कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ये है यूनिवर्सिटी का होम पेज, ठीक है। आप लोग देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवा लिखेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये देखिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन भी करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा फाइंड योर कोर्सेज और तमाम यहाँ पे आप अपना पूरा मेन पेज इसको देख सकते हैं। सो हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई की 2024-25 की प्री असेसमेंट प्रोसीजर फॉर द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर वीजा एक्सेस टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लोगों ने अप्लाई करना है तो ओनली फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स लिविंग इन अब्रॉड, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनली हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो स्टार्टिंग डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट है इसकी 18 दिसंबर 2023, ठीक है। और क्लोजिंग डेट है 29 मार्च 2024 में। और उसके बाद में क्या कहता है कि आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स मेजर कौन से। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। या फिर आपके पास अपना आई कार्ड मौजूद होना चाहिए, मतलब या आपके पास आई कार्ड हो या पासपोर्ट। उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी सीवी मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास सीवी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग ये स्क्रीन पे आए नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बना देंगे। और दूसरी बात यहाँ पे बात करते जाएं कि ये भी चीज़ वाज़ेह होती है कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं लेकिन इन टाइम उन पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करें, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैचलर डिग्री के हवाले से। तो बैचलर डिग्री में अगर आपके पास ये होता है कि डिग्री नहीं है तो आप लोगों ने डिग्री का क्या करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में भी हम यहीं से बात करेंगे। तो ये है बैचलर डिग्री के हवाले में। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, ये आपके पास मैंडेटरी है, तो आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो प्रोविजनल या लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी में से। ये स्क्रीन पे जैसे आप लोग देख रहे हो इस तरह का आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप लोग इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स का मकसद यही होता है कि आपने वाक़तन ही यहाँ से डिग्री हासिल की हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के हवाले से भी। ट्रांसक्रिप्ट तो आपको मौजूद ही है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्ट इस तरह के होते हैं, बाज़ लोग जिनको नहीं पता जस्ट वीडियो देखना है तो ये ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप लोगों ने जो बैचलर में पढ़ा हुआ है, बीएस में पढ़ा हुआ है जो आपने, तो आपने ये चीज़ वहाँ पे दिखाना है स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। अगर कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएट हैं या कॉलेज की तरफ से ग्रेजुएट हैं तो वहाँ से आपने एक लेटर बनवाना है। ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस तरह का लेटर बनवाना है। लेटर पे ये मेंशन होगा कि ये स्टूडेंट यहाँ से बोनाफाइड है और इसने यहाँ से इंग्लिश ही प्रोग्राम पढ़े हैं सारे। तो इस तरह का आपने लेटर बनवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते जाते हैं फील्ड के हवाले से। आप लोगों ने रिक्वायर्ड सेक्शन को फिल किस तरह करना है एप्लीकेशन के, तो उसके दो कोर्सेज में आप मैक्सिमम दो कोर्स अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो उसमें ये तमाम ही आपको बता दिया जाएगा कि आप लोगों के पास यहीं पे वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। कि दो पोर्शन होंगे, एक आपके पास इटालियन होगा, दूसरा आपके पास इंग्लिश होगा। तो आपने इंग्लिश पे चूज़ करना है। जैसे आप इंग्लिश पे टिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस ओपन होकर आएगा इंग्लिश फॉर्म में जो आपका इंटरनेशनल में है। फिर वही बात, आपके पास आईडी कार्ड होना, अपनी तस्वीर होनी चाहिए आपके पास, जो भी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये मुकम्मल इसी के लिए ही उन्होंने बताया। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर डिग्री, अगर मास्टर पे अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आए हुए हैं तो ये अपना पेज जब भी ओपन करेंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ें जो आपके पास हैं ये आप लोगों ने देखनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई की तरफ आना है। अब हम बात करते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है और उसका मुकम्मल प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। उसके प्रोसेस के बारे में बताते जाएं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे ये रजिस्टर आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे करना है क्लिक, ठीक है। ये देखिएगा
क्लिक किया तो हमारे पास ये दो इंटरफेस ओपन होके आ गए। तो अगर आपके पास ट्रांसलेटर है तो ये आपको इंग्लिश में देगा, अगर नहीं है तो आपके पास इटालियन शो होगा। ठीक है, ट्रांसलेटर आपने कनेक्ट करना है अपने क्रोम के साथ भी। तो अब बात करते जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी, इसे करते हैं ख़त्म। ठीक है, अब इधर ये देखिएगा, अब आया हमारे पास इटालियन रजिस्ट्रेशन, वही जो पहले हमने डिस्कस किया। अब ये रहा इंग्लिश, यूके की इंग्लिश है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये इंग्लिश प्रोसीड पे आना है, क्योंकि हम जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इंग्लिश पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये हमने इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुकम्मल एक फॉर्मेट ओपन होगा। ये रहा हमारा। क्लिक होने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। दूसरा ये वाला पोर्शन, जो स्टूडेंट वहाँ से हैं ये उनके लिए, या उसी साइड पे हैं इटालियन है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम इंटरनेशनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिएगा कि आपके पास नाम, बर्थडे वगैरह आपका जो भी है, अब मुकम्मल ये अपना डाटा फिल आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल करके भी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिख दिया। ये देखेंगे ये नाम पर स्पेलिंग में सेम था। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगर आप लोग यहाँ से ढूंढने लग जाओगे, ये देखिएगा कि आपके पास ये ओपन होके आ रहा है। फिर उसके बाद मंथ में जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होंगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इधर उधर करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट मंथ ईयर आया हुआ है, हम सीधा अपने हिसाब से जैसे इन्होंने फॉर्मेट दिया उसी हिसाब से हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये फिल हो गया। सेम यहाँ पे आपने जेंडर जो भी है, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल पे। ठीक है, एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। ठीक है, हम यहाँ पे मेल की अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एम पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आ गया आपके पास बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस आप इटली से हैं तो इटली पे क्लिक करेंगे। अगर फॉरेन कंट्री से मतलब किसी और जोन से हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि फॉरेन कंट्रीज पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इटली वाले इटालियन से करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉरेन कंट्री पे आएंगे तब हमारे पास एक और पेज ओपन हो गया। ये देखिएगा कि जैसे हम करते हैं क्लिक फॉरेन कंट्रीज पे, यहाँ पे अब आगे सेलेक्ट स्टेट करनी है, आपका स्टेट कौन सा, मतलब किस मुल्क से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से हैं तो हम करेंगे पाकिस्तान। और यहाँ पे इटालियन फेशियल कोड्स, क्योंकि आप अगर इटली से हो तो आप लोगों के पास एक कोड होगा, लिहाजा हम इटली से तो है नहीं, तो हम लोग क्या है यहाँ से अप्लाई ये कोड लिखेंगे नहीं। दूसरा ये बात भी बताता जो जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये देखिए ईमेल के ऊपर स्टार है, मोबाइल के आगे स्टार है, तो ये आपके पास मैंडेटरी है। अब क्या कहते हैं कि ये मोबाइल नंबर जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, जो आपके पास यूज़ होता हुआ, हम पाकिस्तान से हैं तो हम क्या +92 है तो हम पाकिस्तान लगाएंगे, तो ये फ्लैग आ गया। ये फ्लैग का मतलब है कि हम पाकिस्तान से। आगे हम अपना नंबर लिखेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे, जो आपका ओरिजिनल नंबर है आप लोग वही फिल आउट करेंगे। ठीक है, वो गलत नंबर नहीं देना, बाद में आपके लिए मसला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ईमेल, ये मैं ज़्यादा वीडियोस में यूज़ करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये ईमेल दे देता हूँ, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आ गया रोबो सिस्टम भी। ठीक है, तो जीमेल जो भी हो, ईमेल भी हो, आपने अपने खुद ही लगानी और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, इसी ईमेल पे आपका कंफर्मेशन और दूसरा वेरिफिकेशन भी आता है। ठीक है, रोबो पे आएंगे तो ये होता है रोबो के, मैं आर्टिफिशियल की तरह से इंसान खुद अप्लाई कर रहा, तो आई एम नॉट रोबो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर देना, सेव। ठीक है, सेव जैसे किया तो ये देखिएगा, थोड़ी देर वेट कीजिएगा, ये देखें अब हमारे पास क्या है, ये आ गया चेक योर ईमेल टू कंफर्म इट। ये हमारे पास लिख के आ गया कि आपने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। ठीक है, ईमेल कंफर्म करने के अगर आपको ना मिले तो आपने क्या, स्पैम बॉक्स में चला जाना। ये देखिएगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद जेंडर कौन सा है, बर्थडे जो है आपका, बर्थ डेट क्या है, उसके बाद आपके पास जोन कौन सा है, कोड है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं अपनी ईमेल पे जाके चेक करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी ईमेल देख लेना। तो क्या है कि मेरी ईमेल मेरे मोबाइल से है तो मैं अपने मोबाइल से चेक करता हूँ। ठीक है, मैं अपने मोबाइल से चेक किया तो ये यहाँ पे आपको फिर दोबारा उसी जगह पे वापस आके हम क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, अब हम रजिस्टर पे नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे, हम पार्ट 2 पे चले जाएंगे। यहाँ से तो हमने क्या किया था, रजिस्टर ही किया था, यहाँ पे हमें मालूम था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लॉग इन इनटू दिस लिंक, दूसरे पार्ट में लिंक पे आएंगे। ठीक है, जैसे लिंक पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये देखिएगा जो आपका यूज़र नेम वगैरह होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले सेव किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी से बना चुका हूँ इस पर पहले भी। ठीक है, तो ये मेरा ओपन हो चुका है। ये है सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन 2024-25 के लिए। हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन पे आएंगे, एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, यहाँ सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे न्यू एप्लीकेशन पे आते हैं तो हमारे पास क्या कुछ इस तरह से जोन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि ये कोर्सेज ओपन है, कौन कौन से, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड सर्जरी, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये कोर्सेज जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकल एंड फिजिकल के हिसाब से। तो ये रहा आपके पास कंप्यूटर साइंस मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन पीरियड है आपका। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि 29/3/2024 तक आपका ये लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप लोगों ने क्या करना, अप्लाई करना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 ईयर प्रोग्राम है, तो उसके आगे सारा मुकम्मल प्रोसेस भी लिखा हुआ है। नीचे करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बात करते जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास क्या है, IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, 2 ईयर कोर्स है। और सिक्योरिटी एंड नेशनल रिलेशंस, ये सिटी कौन सी आगे, जिनेवा मेंशन किया हुआ इस सिटी में। अगर हम बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग के लिए आ गया, मास्टर बिल्डिंग इंजीनियरिंग हो गया, और यहाँ पे बैचलर वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैनेजमेंट एंड एनर्जी एनवायरनमेंट एंड ट्रांजिशन हो गया, मास्टर कोर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंसेज हो गया। ये 2 ईयर तमाम जो भी है ये 2 ईयर कोर्सेज हैं, और उस कोर्स के साथ साथ आपको सामने लिखा भी होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे 2 ईयर प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पे भी बात करते जाते हैं। आर्किटेक्चर में आपने देख लेना कि आपके पास कौन कौन सा है। अगर जो आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही कोर्स है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या, मैथमेटिकल एंड फिजिकल में आएंगे तो हम ये देखें, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आप लोगों ने अपने CV अपलोड करनी है। CV है, CV क्या चीज़ है, मेन चीज़ है कि आपने अपनी मेन ब्रांच बतानी है कौन सी, डाटा साइंस कौन सी लेनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना है, और एनालिटिकल करना है, विजुअल करना है, इंजीनियरिंग करना, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वगैरह, ये तमाम इसी में आ जाता है। तो आप लोगों ने कोई भी देख लें, यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जैसे CS वालों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, जो लोग यहाँ पे MS करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक ही कोर्स है, और ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग रहा, ठीक है। इंजीनियरिंग पे जैसे हम आए तो यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज हमें देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिएगा, यहाँ पे बिल्डिंग इंजीनियरिंग जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब यहाँ पे मास्टर कोर्स इन बोइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद मास्टर इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये बोइंग इंजीनियरिंग जिनकी फ़िज़िक्स है वो स्टूडेंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका ज़्यादा CGPA अच्छा भी नहीं हुआ तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास CGPA 2 उन्होंने वैसे मांगा हुआ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी इंजीनियरिंग, JB फिजिक्स वाले यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर कोर्स एनर्जी इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फील्ड एनर्जी के लिए बराबर ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी, 2 ईयर प्रोग्राम है। मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते जाएँ आपके कौन कौन सी आ रहे हैं। रोबोटिक्स भी आ रहा है, इंटरनेट मीडिया भी आ गया, मल्टीमीडिया के हवाले से ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होगी, और सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग की बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई इंजीनियरिंग कोर्स अच्छा लगता है, ये जिसने अपने यहाँ से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहता है वो अपना कोर्स देख ले, अपनी फील्ड चेक कर ले, उसके बाद वो फिर यहाँ से मैच कर लेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी इंजीनियरिंग हमारे लिए अच्छी रहेगी। मिसाल के तौर पे कोई एक स्टूडेंट का हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शौक़ ज़्यादा है कि हमने एयरक्राफ्ट के मतलब कुछ जानते भी हैं, कुछ पढ़ा भी हुआ है, और कुछ एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट हमारा क्या है, फिजिक्स का है, तो हम क्या करते हैं, बोइंग इंजीनियर, ये चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अगर देखना चाहो तो यहाँ पे उन्होंने वैसे भी मेंशन किया हुआ है। ये रहा बोइंग इंजीनियरिंग के हवाले से, और यहाँ उन्होंने देखिएगा कि यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल उसके बारे में बताया हुआ क्या क्या चीज़ होती है, किस तरह नहीं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने देखना हुआ तो ये आपकी क्लास है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये चीज़ मुकम्मल आपको आता ही है, ठीक है। अगर नहीं भी आता आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से खुद ही देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप लोगों ने इसको देखना है। अगर कुछ होते हैं कि ब्रीफली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बोइंग इंजीनियर तो लिखा, लेकिन आगे क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। ये वैसे सबमिट नहीं होगा, हमने मुकम्मल करना होगा, लेकिन ये क्या हमारे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम सबमिट लिखेंगे, आगे एक छोटा सा इनका जो आर्टिफिशियल का मैसेज है वो लिख के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे नहीं आया, हम दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज लिख के आ जाता होता है, उसकी वजह से ये चीज़ है कि आपका मुकम्मल ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि हमने बोइंग इंजीनियर पे आके देखा कि कहीं बाद स्टूडेंट ऐसे होते दोबारा जाके देखते हैं कि हमने आया कि टिक किया तो हमारा सही नहीं है। ये उनके लिए फ्रेशर जो है, न्यू कमर्स, उनके लिए ये है। हमने क्या किया, अब ये देखिएगा, यू मस्ट इंडिकेट द सिटी, ठीक है।
हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये जो हमारा मैसेज आया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं आगे प्रोफाइल्स में जाके देखते हैं कि हमारा मसला कहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रोफाइल में आए हैं, ये हमारे प्रोफाइल में क्या है कि वो ये जो हमारा पहला डाटा सेव था वो सेव ही रहा। अब वो कहता है कि ये आपकी सिटी कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिटी उन्होंने मुकम्मल सेव्स की हुई है। हम क्या करेंगे, जो आपकी करीब तरीन बनती है, मेरे करीब तरीन झंग बनता है तो मैं झंग पे जाऊंगा। और आपकी यहाँ पे सिटीज़नशिप कौन सा, पाकिस्तान है या बाहर का जोन है, तो मैं तो पाकिस्तान से हूँ। तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, नेपाल से हैं तो नेपाल, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, तो ओमान से हैं तो ओमान। जो भी आपका सिटी होगा, जो भी आपका कंट्री होगा, सिटी सॉरी बोल रहा हूँ, कंट्री होगा, आपने उसको हाईलाइट करना है। मेरा यहाँ पे पाकिस्तान, तो सिटीजनशिप मेरी पाकिस्तानी है, तो मैं पाकिस्तान पे आके क्या करता हूँ, सबमिट। फिर भी ये इशू देगा। क्यों इशू दे रहा है कि इसमें क्या क्या है, आपने एड्रेस नहीं दिया, ये मुकम्मल सबमिट के लिए है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, तो आगे आ गया एड्रेस पे। ठीक है, इस एड्रेस पे जाके आपका जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने ऑटोमेटिक वैसे सेव रखा हुआ, मैं दिखाऊंगा सही फिर भी आपको। ये आपके पास एड्रेस है, मैं कोई भी सेव आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉरेन लिख देता हूँ और नीचे प्रोविंस स्टेट सारा आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिएगा, अगर आपका कोई है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी तरफ से कोई नंबर लगा दो, लेकिन होना सही परफेक्ट चाहिए, लेकिन एड्रेस सही देना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आप फिर भी अपने कंट्री का, ये कंट्री होता है यहाँ पे मेंशन करना। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि इंग्लिश पढ़ लेते फिर कहते हैं कि इसकी समझ नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री ही शो करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरा आ गया पाकिस्तान, फ़लस्तीन, ऊपर पुर्तगाल, पुर्तगाल से ऊपर जाते जाते फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा हमारा फ़लस्तीन से ऊपर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया सिटी। सिटी के हवाले से बात करेंगे फिर वही जैसे मैंने पहले अपना लगाया था कोर्सेज के। नेक्स्ट में प्रोफाइल्स में जाके ये प्रोफाइल के आगे एड्रेस में भी वही सिटी देना है, चेंज नहीं आप लोगों ने करना है, वो हो जो आपका एग्जैक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप ये आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से हाई स्कूल डिप्लोमा जो है आपका, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। हाई स्कूल डिप्लोमा कौन सा है, फ़ॉरेन से है या यहाँ से भी। हम क्या करते हैं ये कि इटालियन हाई स्कूल डिप्लोमा भी नहीं, फ़ॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा तो होगा ही आपके पास, अगर है तो आप लोगों ने क्या करना है, वो डिप्लोमा लगा देना है। ठीक है, ये देखिए मैं फ़ॉरेन हाई स्कूल पे आता है, ये कंट्री के हवाले से ये सब आप लोगों ने रीड आउट करना है। रीड आउट के बाद आप लोगों ने ड्यूरेशन लिख के अपडेट कर देना। ठीक है, यह यहाँ पे रहा डिग्री एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज़। उसके बाद यहाँ पे आ गया फ़ोटो एंड आईडी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना आईडी अपलोड करना है। ठीक है, पासपोर्ट हो गया या फिर आईडी कार्ड, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने फ़ोटो अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में। बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वाइट बैकग्राउंड वाली अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ गए। डॉक्यूमेंट्स देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सीवी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्दर टाइटल होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आपके पास स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस हो गया, सिलेबस हो गया, मोटिवेशन लेटर वगैरह हो गया। और नीचे देखेंगे जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे पास जैसा में। और ये भी देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने हर एक का मेंशन किया हुआ कि आपके पास क्या होना चाहिए, 2 MB की फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोगों ने PDF अपलोड करना है। यहाँ पे आपके पास कोई भी लिंक है, लिंक स्काइप का है, जूम का है, या कोई भी आपके पास लिंक है तो आप लोग यहाँ पे पेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, एवरी पॉइंट के हवाले से ये आप लोगों ने मुकम्मल रीड आउट करके उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिख देने हैं। आपके CGPA कितना है, तो आपका मास्टर में कितना है, ये चीज़ मुकम्मल यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ तक हो कि यहाँ पे भी आके आप लोगों ने ये देखें न्यूमेरिक बेसिस भी होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपके पास परसेंटेज में हिसाब में लिखना है, आपने क्या लिखना है, ये सारा उन्होंने यहाँ पे बता दिया है आपको। ठीक है, ये देखिएगा 0 1 2 0 1 2 0 2 100 ये आपके लिए। अब नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे आके पर्सनल डाटा चेक मार्क। ठीक है, और उसके बाद है प्राइवेसी, क्योंकि मैंने तो अभी रखा नहीं है, तो ये आपके लिए है कि आप लोगों ने अगर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कर देने सबमिट। सबमिट के बाद आपकी एप्लीकेशन, आपको वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन होगी है सबमिट। इंटरव्यू जो भी होगा बाकी नेक्स्ट प्रोसेस उसी ईमेल पे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।